है वो है चैप्टर नंबर 18 और क्लास 4 का चैप्टर नंबर 18 पानी कहाँ ज़्यादा, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। प्यास कैसे बुझाऊं। नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश। सुगुना किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखो शहर में कोई मेहमान आया है। अप्पा ने इन्हें बैठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोली हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, देखने में भी साफ नहीं है। आप यहाँ पानी ना पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पानी पीना ही पड़ता है। चर्चा करो। गंदा पानी पीने से शरीर में क्या क्या बहुत सारी बीमारियां होती है। क्या तुम्हारे इलाके में पानी पीने से गंदा आया है कारण कभी कभी? तो पानी का खेल। बाजार गांव महाराष्ट्र। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं और वहां देखो कितने बड़े तालाब है। रोहन बोला छपाक छपाक। दोनों ने देखा, पीछे देखा, जूम जूम जूम। बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा गिरा। रीना का तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सब गेट की तरफ भागे। वहां खाली बाल्टियां घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन ने मम्मी ने उसे भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमाकर बोली, भाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है, हमारे कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्तों से एक बार पीने का पानी का टैंकर नहीं आता है यहाँ, आज तो वह भी नहीं आया और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोग खेल के लिए, बोलो हम क्या करें। वाटर पार्क क्या होता है, एक जगह में बहुत सारा पानी होता है, उसमें मनोरंजन के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं। क्या इसे भी पी सकते हैं? कफ परेड मुंबई। लिफ्ट रुक गई 26वें मंजिल पर। बड़ा मजा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए वह माँ के साथ रजिया मेम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंड और शांत है। रजिया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मेम साहब ने टीवी चला दिया। दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रजिया ने आवाज लगा रहे, पुष्पा अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने वाला पानी पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे कारण बहुत लोग दस्त और हैजा। गंदे पानी आप पियोगे तो क्या हो जाएगा? दस्त और हैजा की बीमारी। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। यानी कि पानी अगर गंदा हो, पीने लायक नहीं ना हो तो हम उबालते हैं तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ और चलो उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। कॉपी में लिखो। तो ये आपका वर्कशीट है, स्वयं करके चर्चा करो। पिछले एक महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़े खबरें आई हैं, उन्हें इकट्ठा करो। इन अखबारों में एक बड़े से चिपकाओ, इन पर चर्चा। क्या तुम्हें कभी दस्त हुआ, उल्टियाँ हो? क्या तब क्या हुआ था? दस्त लगने पर उल्टियाँ होती? दस्त होता है तो हमारे सर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, यानी कि दस्त होता है तो आपके शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। तब इसमें है आपका क्या? हल्का भोजन जरूर लेते हैं। बहुत छोटे बच्चे माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। देखिए, अगर किसी को दस्त हो जाता है तो बहुत सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, तो वो आपके शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो घरेलू उपाय अपनाना चाहिए। घरेलू उपाय में आप क्या अपना सकते हैं? एक गिलास में पानी या शक्कर और नमक ले लें और उसको घोल के उसको पीते रहें, गर्म पानी में पीते रहें। अगर छोटा बच्चा है तो उसे दूध, हल्का हल्का दूध देते रहें, क्योंकि
खाना ना बिल्कुल खाने से शरीर कमज़ोर हो सकता है, और ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप कहाँ पे जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अपने स्कूल में पानी का सर्वे, क्लास के सभी बच्चे 3 समूह में बढ़ जाएं, तो ये आपको सर्वे करना है। ये आपको अगर वर्कशीट हो तो उसमें मैं बता दूंगी, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। बच्चों ने पहला उठाया पहला कदम। कर्नाटक की VI आपका होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि पानी की कमी है तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन कर्नाटक के होलगुंडी गांव के जो लोग हैं कम पानी में ही चला सकते अपना जीवन। बारिश के दिनों में कुआं में पानी रहता है। पिछले 3 साल में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया था। पानी था ही नहीं, न खेती, न पीने के लिए, न जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोग ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। यानी कर्नाटक में कौन सा है, भीमा संघ है, जिसमें छोटे बच्चे भी ऐसा पंचायत जिसमें छोटे बच्चे बैठते हैं, उसका नाम क्या है, भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत है? कुछ बड़े लोगों ने बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी। आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुएं और तालाब में से पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला टंकी में कीचड़ पत्थरों से भरा था। उसमें पानी कहाँ से रहता? उनकी दीवारें में भी दरार थी। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास न कोई पौधा न घास, फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उस साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए समझना जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों से मदद ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सबने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवारें की दरारों को भरकर मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार दीवार लगाए, पुराने पेड़ों को पानी दिया, घास भी लगाए। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध दिए। फिर किया उन सबने बारिश का इंतजार। बारिश आई, टंकी पहले की तरह पानी भर गई। उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली चुरा न सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर से पानी लबलबा गया। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास पेड़ पौधे से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं में तालाबों में पानी भरने लगा। भीमा संघ इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाए तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो ये कहानी था आपका, जो ये आपका पाठ पढ़ाया गया वो है कर्नाटक के गांव में पंचायत लगती है जिसमें बड़े के साथ बच्चे भी होते हैं। बच्चों के पंचायत को हम लोग भीम संघ बोलते हैं और उसने ही ये जो था ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अध्यापक के लिए बच्चों से इस तरह के अनुभव सुने तथा ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने के लिए कहें, यानी बच्चों को ऐसे करके प्रोत्साहित करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।